हेलो एवरीवन, ये हमारी जो पोयम है द ट्रीज़, जिसकी जो पोएटेस है एड्रियन रिच, उस पोयम का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट मैंने बनाया है। तो इसमें हम बाकी के जो स्टैंजा थे उसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी के जो फर्स्ट पे इसका वीडियो था उसमें हम लोगों ने इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था। और फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये था कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे विमेन को सिंबलाइज करते हैं, यानी जो कि नारी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। जिसमें क्या था कि अगर हम ट्रीज़ को देख रहे थे तो ट्रीज़ जो थे अब वो धीरे धीरे जो अभी तक घरों में कैद थे, छोटे छोटे गमलों में कैद थे, वो क्या थे, वो फॉरेस्ट की ओर, जंगल की ओर जा रहे थे। और अगर हम इसकी जब दूसरी मीनिंग ले रहे थे तो उसमें था कि जो अभी वीमेन थी जिनको घर की चार दीवारियों में कैद रखा जाता था, उन्हें बाहर जाने की छूट नहीं थी, अब वो उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है कि वो अब घर के बाहर निकलने वाली हैं। और जिसमें हमारी पोएटेस कह रही थी कि अगली सुबह तक, अभी जो इतनी रातों से, इतने दिनों से जो जंगल खाली था, यानी कि ये जो वर्ल्ड खाली था, वो अब सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा, यानी कि अब उसमें जो विमेन भी हैं अब वो भी बाहरी दुनिया में कदम रखेंगी। तो चलिए आज हम इसका नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. अब क्या कह रहे हैं कि जो पेड़ों की जो जड़ें हैं, ऑल नाइट, सारी रात, द रूट्स वर्क, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो काम करती रहती हैं। काम क्यों कर रही हैं? पेड़ों की जड़ें क्या काम कर रही हैं? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। इंगेज होता है किसी काम में खुद को इन्वॉल्व करना, किसी काम में खुद को लगाना, और डिसएंगेज होता है कि उस काम से खुद को छुड़ाना, मुक्त कराना। तो जो पेड़ों की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो सारी रात काम करती हैं जिससे कि वो खुद को, देमसेल्व्स, वो खुद को क्या कर सकें, खुद को छुड़ा सकें फ्रॉम द क्रैक्स, जो कि दरारें हैं। क्रैक्स होती हैं दरारें, कि अपनी दरारों से जो जड़ें फंस गई हैं उसमें वो खुद को छुड़ा सकें। और वो जड़ें कहाँ फंसी हुई हैं, किन दरारों में फंसी हुई हैं? इन द वरांडा फ्लोर, जो बरामदे का जो फर्श है उनकी दरारों में जो उनकी जड़ें जो फंस चुकी हैं वो उनको सारी रात छुड़ाने का काम करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं, जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो स्ट्रेन क्या कर रही हैं, वो एफर्ट लगा रही हैं कि किसकी तरफ, ग्लास की तरफ, जो कांच है उसकी तरफ वो एफर्ट लगा रही हैं, कोशिश कर रही हैं जाने का। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो ट्विग्स हैं, जो छोटी छोटी जो उसमें शाखाएं हैं, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, जो छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो एक्सर्शन के कारण, जो एफर्ट के कारण, वो जो एफर्ट लगा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ग्लास की ओर बाहर जाने का जो प्रयास कर रही हैं, उसके कारण वो स्टिफ हो गई हैं, एकदम से कड़ी सी हो गई, थक सी गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोथ शफलिंग अंडर द रूफ्स, और जो पुरानी शाखाएं थी, जो पुरानी टहनियाँ थी, जो ब्रांचेस थी, वो क्या हो गई हैं, वो रूफ के अंदर यानी छतों के अंदर बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं, इधर उधर। शफलिंग क्या होता है, जब आप इधर से उधर बहुत कोशिश करते हो टहलने की, इधर से की लाइक। और उनकी जो कोशिश है जो बाहर जाने की, वो क्या कर रही हैं कि चाहे वो छोटी शाखाएं हों, चाहे वो बड़ी शाखाएं हों, बड़ी टहनियाँ हों, वो सभी कोशिश कर रही हैं कि जिससे वो ग्लास के बाहर जो कांच की दीवारें हैं उनको तोड़ के वो बाहर जा सकें। और उनके इस जो शफलिंग में, इस जो एफर्ट में, ये जो कोशिश कर रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, और वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि एक, जैसे हॉस्पिटल से जब कोई पेशेंट होता है, कोई मरीज होता है, उसको तुरंत न्यूली यानी कि तुरंत जब डिस्चार्ज किया जाता है कि नहीं आप ठीक हो गए हो, अब आप घर जा सकते हो, तो जिस तरह से वो भागने की बाहर कोशिश करता है, हाफ डेज, आधी थोड़ी सी नींद की हालत में, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, वो जैसे मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे कि वो क्लिनिक डोर्स के बाहर भागने की कोशिश करता है, कि उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर, उस क्लिनिक के दरवाजे पर भागता है कि कैसे जल्द से जल्द हमको छुट्टी मिले और हम घर पहुंच जाएं।
अपने घर की तरफ चले जाएं तो वो बिल्कुल उसी तरह एकदम लग रही हैं। जो पेड़ों की शाखाएं हैं, चाहे वो छोटी शाखाएं हो चाहे वो बड़ी शाखाएं हो, बिल्कुल वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह लग रही हैं। जैसे कि अभी अभी तुरंत जैसे मरीजों को छोड़ा जाता है कि आप ठीक हो गए, आप घर जा सकते हो, और वो घरों की ओर भागते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो कोशिश में लगी हुई हैं कि कैसे वो क्लास के बाहर चली जाए। चलिए अब इसका थर्ड स्टैंजा देखते हैं। आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, in the sky is still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब इसमें क्या कह रही हैं? I sit inside। अब यहाँ पे I किसको रेफर कर रहा है? नो डाउट ये जो आई है हमारी पोएटेस हैं, एंड्रियन रिच हैं। वो कहती हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, घर के अंदर अपने अपने रूम में बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन, और मेरे जो कमरे के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, टू द वरांडा, वरांडा की ओर खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारी पोएटेस हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं, पत्र लिख रही हैं। इन विच, जिसमें कि आई स्कार्सली मैंशन, स्कार्सली होता है बहुत ही हार्डली, बहुत ही मुश्किल से, मतलब कि शायद ही, तो वो शायद ही उसमें उन्होंने मेंशन किया है, मीन्स कि मेंशन नहीं किया है। द डिपार्चर, डिपार्चर क्या होता है, कहीं से किसी चीज़ का जाना। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें वो क्या अपने पत्रों में वो घर के अंदर बैठी हुई हैं, उनके घर का जो रूम का जो दरवाज़ा है वो बरांडा की तरफ खुला हुआ है, और वो एक लेटर लिख रही हैं, बड़े बड़े लेटर हैं वो, जिसमें कि उन्होंने कहीं भी ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है जो उनके जो फॉरेस्ट यानी जो ट्रीज़ हैं, जो घर से बाहर फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं, उनके जाने को उन्होंने कहीं भी अपने लेटर में मेंशन नहीं किया है। वो नहीं बता रही हैं किसी को भी कि जो मेरे घर के जो पेड़ हैं वो बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, जो बाहर की जो रात है, जो दिख रहा है उनको कमरे की अपने बाहर जो वो देख रही हैं, तो जो रात है वो एकदम फ्रेश लग रही है, एकदम ताज़ी लग रही है। द होल मून शाइन्स, और जो मून है वो पूरा होल है, पूरा गोल गोल चांद है, और वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है आसमान में। कहाँ पे? इन अ स्काई स्टिल ओपन, उस आसमान में जो कि अभी भी खुला हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरह का यहाँ पे आसमान खुला है, आसमान तो हमेशा ही खुला रहता है, मीन्स कि जो यहाँ पे वो विमेन को सिंबलाइज कर रही हैं, जो औरतों के लिए। तो वो कह रही है कि उनकी अपॉर्चुनिटी, जो उनके लिए अवसर जो है वो अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, और जो पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं उनकी खुशबू, और लिचन, लिचन क्या होता है, जो एक थोड़ी सी ग्रीनिश जो वहाँ पे जो स्पॉट हो जाता है कि जिसको शैवाल के रूप में देख सकते हैं, जो पेड़ों के बड़ी बड़ी शाखाओं पे लग जाता है, तो उसकी खुशबू और पत्तियों की जो खुशबू है स्टिल रीचेज, तो वो उनके कानों तक पहुंच रही हैं, उनके पास पहुंच रही हैं। और वो जो स्मेल है उनके लिए क्या है, वो लाइक अ वॉइस, वो एक आवाज़ की तरह है। जब वो उनकी खुशबू आ रही है पेड़ों की, तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। इनटू द रूम्स, उनके कमरे में, जिस कमरे में वो बैठी हुई हैं, जिस कमरे में उनके पेड़ रखे हुए हैं, जो उनके कमरे से जंगल की ओर जा रहे हैं, तो उसकी जो खुशबू है वो उनको एक आवाज़ की तरह यहाँ पे लग रही है। अब यहाँ पे जो सेकंड पैरा था, यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में आप देखोगे कि यहाँ पे जो पेड़ थे, जो था कि छोटी, चाहे स्मॉल ट्विग्स हों, चाहे लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, यानी छोटी टहनियाँ हों, चाहे वो बड़ी बड़ी शाखाएं हों, वो क्या कर रही थी, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही थी बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या था, विमेन जो था वो लगातार रात भर वो कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से डिसएंगेज कर सकें, अपने आप को छुड़ा सकें, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यहाँ पे पेड़ हैं अपनी जड़ों को छुड़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम विमेन के रूप में लेंगे तो जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई होती हैं, उनसे वो रात भर छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रही हैं, जिससे कि वो अगली सुबह तक, आने वाली सुबह तक उस चीज़ से वो छूट जाएं और वो अपने जंगल की ओर, यानी कि जो उनका जो खुला आसमान है, वो उसमें जाके सांस ले सकें। Now come to the fourth stanza. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them.
द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब क्या कहती हैं कि माई हेड इज़, माई हेड किसका हेड यहाँ पे पोएटिस का, एड्रियन रिच का, जो उनके दिमाग में क्या हो रहा है, इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स होती है कि जो धीरे धीरे जो आवाज़ें आती हैं, जो फुसफुसाहट की जो आवाज़ होती है, और वो आवाज़ कौन सी थी, हमने थर्ड स्टैंजा में पढ़ा था कि जो पेड़ों की जो पत्तियों की खुशबू है और जो लिचन्स की जो खुशबू थी वो एक आवाज़ की तरह उनको सुनाई पड़ रही थी। तो उन धीरे धीरे आवाज़ों से उनके पूरे दिमाग में वो भर चुकी है, यानी कि वो शोर से भरा हुआ है उनका दिमाग। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कहती हैं कि कल, यानी कि ये केवल जो शोर है वो आवाज़ें जो है केवल रात भर के लिए है, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पे घरों के अंदर हैं। जब ये घर के बाहर चली जाएंगी तो ये सारी जो आवाज़ें हैं टुमारो विल बी साइलेंट, तो वो एकदम शांत हो जाएंगी। वो यहाँ पे एम्फेसाइज कहती है लिसन, सुनो। अब वो किस चीज़ को सुनने को कह रही हैं हमें, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, कि जो ग्लास है, जो कांच है वो टूट रहा है। कौन सा कांच, वही जो छोटी शाखाएं, बड़ी शाखाएं जो जहाँ पे उस पर दबाव डाल रही थी कि उससे बाहर निकलने के लिए, तो वो जो कांच है वो अब टूट रहा है। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन था, जो उनको औरतों को अगर देखा जाए तो जो बांध के रखा गया था पाबंदियों में, उनको रोक टोक में, वो सारी जो पाबंदियां हैं वो टूट रही हैं। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो ट्रीज़ हैं, जब आपको जैसे पेशेंट्स का था ना कि पेशेंट होते हैं तो कैसे स्टम्बलिंग करते हुए, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए हम लोग जल्दी से जाना चाहते हैं, छूट के जाना चाहते हैं कि बस कैसे भी भाग के चले जाएं, तो उसी तरह चूँकि ग्लास टूट चुका है, अब जो पेड़ हैं वो बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग, जो पेड़ है वो लड़खड़ाते हुए लग रहे हैं कि लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड वो आगे जा रहे हैं उस रात में, यानी कि जो जंगल में है वहाँ पे वो जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवाएं हैं, जो हवा चल रही है वो ऐसे लग रही है जैसे कि वो उनकी तरफ भाग के आ रही हैं, रश करके आ रही हैं, दौड़ के आ रही हैं उनको मिलने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। यहाँ पे देखिए पेड़ के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर हम विमेन के बारे में लें तो यानी जो ग्लास है, ग्लास को यहाँ पे हम ले सकते हैं रिस्ट्रिक्शन से कि वो टूट चुका है, और जो ट्रीज़ है यहाँ पे विमेन को हम ले सकते हैं कि विमेन भी अब पूरी तैयारी कर चुकी हैं कि वो बाहर की दुनिया में कदम रखने के लिए। और जो विंड्स हैं, यानी कि जो अवसर हैं, नई नई जो मौके हैं वो उनके लिए वेलकम करने के लिए उनका वो रेडी हैं, तैयार हैं कि जब विमेन आएंगी तो उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। द मून इज़ ब्रोकन, और जो आसमान में जो चांद है, जो पूरा गोल चांद था वो क्या है, ब्रोकन लाइक अ मिरर, और वो इस तरह से टूटा हुआ लग रहा है जैसे कि एक कांच जब टूटता है तो उसमें जिस तरह से जो दरारें दिखाई पड़ती हैं, जिस तरह से उसमें लकीरें दिखाई पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो चांद है वो बिल्कुल एक शीशे की तरह टूट चुका है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और जो इसके जो टुकड़े हैं जो चांद के वो ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे फ्लैश कर रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं अब जैसे कि एक क्राउन हो, एक ताज की तरह। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, वहाँ पे जो एक बहुत लंबा सा जो ओक का पेड़ है उसके ऊपर चांद पूरा चमक रहा है। यहाँ पे आपका एक पेड़ है, उसके ऊपर चांद चमक रहा है, और जो पेड़ की जो सूखी सूखी जो शाखाएं हैं तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो चांद है वो एक कोई कांच है, और कांच जब टूट जाता है तो जब उसमें जिस तरह से दरारें आ जाती हैं तो बिल्कुल लग रहा है कि चांद भी टूट गया है। और वो चांद टूटा नहीं है बल्कि वो पेड़ की शाखा के कारण ऐसा लग रहा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक ताज की तरह हो, कि ओक के सर पर, ओक का जो पेड़ होता है उसके सर पर एक ताज की तरह वो सजा हुआ है। यहाँ पे अगर हम मीनिंग लें इसकी तो जो विमेन है तो वह विमेन के लिए भी यूज़ हुआ है कि जो मून है, यानी जो अपॉर्चुनिटी भरी है, वो अब वो जब जाएंगी अपनी बाहर की दुनिया में कदम रखेंगी, उनको नए नए मौके मिलेंगे तो उनको वहाँ पे उनका सब वेलकम करेंगे और उनको भी नए नए मौके मिलेंगे जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं।